नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। इस समय मैं हूँ जनपद बलिया। यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है और क्या घटना घटी है, खुद परिजन है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूँ, कुछ दिन पहले की ही बात है, जो मेरठ की घटना सबके आँखों में पानी ला दी थी। मुस्कान और साहिल, वैसा ही एक घटना बलिया जिला में घटी है। ये भी बहुत दर्दनाक घटना है और यहाँ पे जो देख रहे हैं, खड़े हैं, इनसे बात करेंगे व्हाट्सएप से। इन्हीं के भाई के साथ ऐसी घटना हुई है और वो क्या घटना हुई है, शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय। मेरा नाम नगेंद्र राम है। ग्राम हरिपुर, पोस्ट खड़सरा, जिला बलिया का रहने वाला हूँ। मैं एक सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ और जिनकी घटना घटी है वो मेरे सगे छोटे भाई थे। क्या नाम था आपके भाई का? नाम देवेंद्र कुमार था। क्या करते थे वो? वो ग्रेप में इलेक्ट्रीशियन का काम किया उन्होंने, पूरी सर्विस करके रिटायर हुए और अब रिटायर होने के बाद अपने बनाए हुए घर बलिया बहादुरपुर में रहते थे और कभी काल का वहाँ रहते, लेकिन गाँव पर ही आकर हरपुर रहना शुरू किया इन्होंने। उनकी पत्नी वहाँ रहा करती थी और ये बेचारे यहाँ रहा करते थे। अब उसके बाद जो है वो अभी तत्काल में 9 तारीख की घटना है। 9 को यहाँ से अपनी बच्ची को रिसीव करने के लिए बलिया गए कि वहाँ से जा कर के बक्सर जाएँगे। वो लड़की कोटा से आ रही थी, उनको सोचा कि उसको रिसीव कर घर लाया जाए। रिसीव कराने के लिए घर में पहुँचे अपने निवास पैलेस पर बहादुरपुर में, वो 11:49 पर पहुँचे, अपनी गाड़ी से स्वयं गए हैं। जाने के बाद गाड़ी दरवाजे पर खड़ा किया उन्होंने और जो भी राशन यहाँ से ले गए थे, चावल, आटा, वो घर में उन्होंने रखा, थोड़ा भारी वज़न था, तो इसलिए जो है वो महिला खुद है, उनकी पत्नी अपने साथ उसको जो है पकड़ कर के अंदर कराया। क्या अ, नाम था महिला का जो? महिला का नाम माया है। महिला का नाम माया है और उनके पति का नाम देवेंद्र कुमार है। दोनों मिलकर के वो राशन अपने घर में रखा, तो उनकी तो चाल थी, राशन का तो चाल ही था और ज्यों ही अंदर राशन अंतिम लास्ट बैग लेकर रखा, तब तक उनको अंदर ही दबोच पकड़ लिया गया। तो क्या उनके जो पत्नी है, उन्हीं के द्वारा ये घटना का अंजाम दिया कि कोई और थे? नहीं, पत्नी भी थी और उनके साथ और कोई वहाँ, अब हमें उस समय तो पता नहीं था, लेकिन अंजाम देने वाले घर में थे। अभी तक क्या खुलासा हुआ है, कौन लोग थे? अभी तक खुलासा ये कल का मैटर है, कल में खुलासा हुआ है कि एक का नाम अनिल कुमार यादव है, एक का नाम सतीश कुमार यादव है और दूसरा एक और लड़का है, जो कि उधर ही करीब के रहने वाले हैं। सिकंदरपुर थाने में ही हैं वो, रहने वाले हैं। तो उस दिन एक घटना का अंजाम ये कैसे दे दिए, क्या उस दिन हुआ था? घटना का नाम ये है कि जब वो भाई साहब हमारे घर में पहुँचे हैं, जब उनको पकड़ लिया गया है, अब पकड़ कर के महिला और दोनों आदमी मिलकर के जो कातिल थे वहाँ पर उनको पहले तो ज़हर पिलाया गया है। ज़हर पिलाने के बाद उन्होंने, अब वो अंतिम साँस नहीं रुकने वाली है, बड़ा तेज़ चिल्लाए हैं। पड़ोसी में एक आध आदमी जाने हुए घर में, यहाँ किसके घर में हल्ला हो रहा है, दौड़ना शुरू किया उन्होंने, अगल-बगल के लोग। फिर उनके मकान में देखा कि भाई कभी-कभी इनके घर में हल्ला होता था। उनके घर आकर देखा तो इसी घर में हल्ला आवाज़ आई है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़े से कोई निकला नहीं और आवाज़ भी तुरंत अंदर बंद हो गई। यानी लग रहा है कि उनके मुँह को बंद कर दिया गया। मुँह को बंद करने के बाद अब वो पड़ोसी लोग थे, वहाँ से हटकर अपने घर चले गए, भाई चलो पारिवारिक मामला है, कुछ हुआ होगा, हम लोग क्या करना है भाई, है कि नहीं? तो वो लोग चले गए और चलने के बाद अब ये जो है 9 तारीख को ही कुछ नहीं किया उन्होंने, बल्कि अपने ही गाड़ी बोलेरो करके, लड़की फ़ोन किया कि पापा तो नहीं है, स्विच ऑफ बता रहा है, मम्मी तुम आ जाओ और हम चले वो घर पे। तो जाकर के वही गाड़ी रिज़र्व करके वो गई, लेकर के इस बच्ची को 9 बजे रात में पहुँची करीब क्वार्टर पर। गाड़ी सामने दरवाजे पे खड़ी हुई, लड़की अपना बैग उतार करके उसमें वो अपने घर में गई, तो घर में चूँकि 3 मंजिल कोठी है, वो नीचे फ्लोर खाली रहता है, सेकंड मंजिल पर ये लोग रहते हैं। पूरी उनकी पत्नी और बेटी वहीं पर रहती है। इस समय तो बेटी उस दिन आई है, लेकिन वो अकेले रहती थी और रहने के बाद जो है वो वहाँ पे जब पहुँची, लेने के लिए लेकर आई 9 बजे रात में और फिर जो है अब वो लड़की जो ही ऊपर गई, नीचे फ्लोर से उसी गाड़ी में उनकी बॉडी, कटी हुई बॉडी को लेकर अंदर बोलेरो में घुसेड़ दिया, लोगों को लाके रख दिया और रखने के बाद वो लोग लेके चले गए वहाँ अच्छा, पर। उनकी बेटी भी देखी क्या उस समय? बेटी देखी नहीं, बेटी ऊपर मंजिल पे चली गई थी ना, वो तो देखो उसको शंका हो रहा था, लेकिन वो मम्मी उसके माता ने कहा कि तुम ऊपर जाओ, तुम क्यों टेंशन में हो, हम गाड़ी का भाड़ा-वाड़ा दे के आ रहे हैं। ये इतने में जो है वो पहले से लाश पैक थी और उस गाड़ी में तड़ातड़ जो है उसको रखवा दिया गया और रखवा कर के लेके वहाँ से फरार हो गए लोग। अच्छा, ये टुकड़े-टुकड़े की बात हो रही है, उसी घर में कर दिए लोग कि कहीं और ले आए?
असल में अब हमको तो अंदाज है कि घर में ही किया गया है, क्योंकि वो ये इतना काम जो है रास्ते में कोई नहीं कर पाएगा। वो काट करके उसको पन्नी में रखना, फिर उसको सब बॉडी को कारपेट में लपेटना, तो ये रास्ते में तो हो नहीं पाएगा। रास्ते में तो ये था कि उसको जल्दी फेंक दिया जाएगा। अब फेंक करके इधर-उधर करके अपने भाग जाएँगे हम लोग। कहाँ ले जाकर फेंके थे? ये सिकंदरपुर थाने के अंतर्गत खरीद गाँव है और खरीद गाँव के करीब ही वो सरयू नदी है। नदी किनारे वहाँ सुनसान जगह है, जंगल झाड़ वाला जगह है। वो नीचे उतारे हैं सब वहाँ पर गाड़ी से और हाथ और पैर जो है निकाल के अलग-अलग के ऊपर फेंक दिया, पत्ते से ढक दिया गया और बॉडी जो है सिर नहीं मिला, सिर काट के उसी नदी में फेंक दिए हैं लोग। उन लोगों को माने कातिलों के बयान से ये लग रहा है कि खेत में वो सिर को जो है नदी में फेंक दिया गया और बॉडी को वहीं बगल में झाड़ में ही कुआँ पुराना कुआँ था, उसमें वो लोग डाल दिया। क्या उनकी पत्नी जो है इस घटना का अंजाम दिया, गिरफ्तार हो गई है? हाँ, गिरफ्तार हो गई है और गिरफ्तार होने के बाद वो सारी घटना अपने ही बताई है कि हमने कराया है, हमने इन लोगों को बुलाया था, हमने यहाँ से लाश गमन कराया है। अच्छा, ऐसा क्यों कराई होगी पत्नी उसकी उनकी पत्नी इस घटना का अंजाम क्यों दिया है? सोचने वाली। और सोचने वाली बात ये है कि उसका अवैध संबंध हो गया था। वो पत्नी से हमेशा कतराए रहती थी पति से और पति इसी का उजागर करने के लिए वो बात हम लोगों को भी शेयर नहीं करते थे, छिपाते कि चलो बड़ा बेइज़्ज़ती होगा, फिर वो कहने के बाद मान जाती तो ठीक है, लेकिन उन्होंने और माना क्या और उस रफ्तार को तेज़ कर दिया। हाँ। यहाँ यहीं पर रहते अपने परिवार के साथ कि कहाँ रहते थे? वो रिटायर होने के बाद तो यहीं रहते थे ना, ये अपने पुरानी मकान या हरपुर था खैरी थाने के अंतर्गत मकान बनी हरपुर में बनी है, तो यहाँ वहाँ जाया करते थे, वहाँ कभी-कभी जाया करते थे, कहाँ पे? वही बहादुरपुर मकान में, अच्छा, क्योंकि अच्छा। उनके आचरण से ये परिपक्व थे, वहाँ जाना भी नहीं चाहते लेकिन कभी-कभी जाया करते थे, क्या खबर है थोड़ा देख लें। यानी ये परेशान रहते थे। बहुत परेशान, 3 महीनों से इतनी परेशान कि इनकी शारीरिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, शरीर में जान नहीं, एकदम वो दिन-रात टेंशन में मरे जा रहे थे। कि हम करें तो क्या करें? हमने बार-बार पूछा था कि देवेंद्र तुमको क्या हो गया भाई? कुछ हमको तो बता दिया करो। हम उसको देखेंगे जहाँ तक देखना होगा। लेकिन उन्हें बताया नहीं, बात को शेयर नहीं किया उन्होंने। ना कभी कभी रखा नहीं उन्होंने। तो इसीलिए ऐसा ये तकलीफ हुआ है सर अब हम क्या और बताएँ। तो अब तक जो गिरफ्तार हुए हैं, कहाँ आप ये थाने पे हैं कि चालान कर दिया गया? कैसे क्या उनकी कड़ी से मतलब हुआ है? अब कल जो है बलिया कोतवाली में उन मुलज़िमों को सामने लाया गया, महिला को भी सामने लाया गया, फ़ोटो किया गया। उनके हथियार बरामद थे, उनकी भी फ़ोटो की गई। तो तमाम लिखा-पढ़ी हुआ। लिखा-पढ़ी करने के बाद इन उस लाश के लिए पोस्टमार्टम की बात आ गई तो कहा उन्होंने कि भाई साहब आप वहाँ चले चलिए पीएम हाउस, वहाँ ये काम होना है, आपको तुरंत लाश दिया जाएगी, आप उसका संस्कार वगैरह कर दीजिए क्योंकि लाश की स्थिति ठीक नहीं है। हम लोगों ने गया, यहाँ से कोर्ट में मुलज़िमों को लेकर के कप्तान साहब और सारी गाड़ी वाले लोग गए, विभाग के लोग, तो ये कोर्ट में चले गए, हम लोग पीएम हाउस गए। पीएम हाउस जाने के बाद लाश को इधर रिसीव कराया करके और उस लाश को जो है हम लोगों ने संस्कार करने का प्रयत्न बनाया। वहीं से बलिया से सारी रेडीमेड सामग्री खरीदा और खरीद करके हम लोग जलाने का काम तो आप किया। आगे शासन प्रशासन से क्या माँग करेंगे? और शासन प्रशासन से तो मैंने रिपोर्ट में कहा है या करने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस पर कोर्ट कठिन से कठिन कार्रवाई हो। उन लोग कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि मेरे भाई का की शांति मिले। देख सकते हैं एक भाई का क्या दर्द होता है, एक भाई के खोने के बाद। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, सबसे विश्वास पात्र रिश्ता होता है पति और पत्नी का और उसके साथ इतनी बड़ा धोखा। वो यहाँ पे बलिया खिजरी थाना अंतर्गत हरिपुर गाँव के रहने वाले जो निवासी थे देवेंद्र राम, उनकी ही पत्नी उनके साथ 6 टुकड़ों में करके और सिकंदरपुर के तरफ जो बताया जा रहा है नदी किनारा यानी छोर उधर फेंक दिया गया था। पुलिस प्रशासन ने जाँच चालू करने के बाद सब कुछ धीरे-धीरे खुलासा करते गई। 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। ऐसे जो घटना घटी है, ऐसी घटनाओं के लिए मेरठ में, एक देवरिया में ऐसे हुआ था घटना, एक यहाँ भी हो गया। ऐसी घटनाओं में समाज में जो हो रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि समाज में जितनी बुराइयां फैल रही हैं या जितने जो बुराई तत्व हैं उनको कम से कम समाज से दूर किया जाए, उनको कठोर से कठोर सजा मिले, चाहे वो प्रशासन हो या शासन हो। इन लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो है कि इतनी कठोर सजा दी जाए कि फिर आने वाली पीढ़ी उनकी उस बारे में सोच भी ना सके। देख सकते हैं जो इंसान अपने जीवन भर की कमाई अपने पत्नी के हाथों में देता है, चाहे अपने घर मकान, रोटी, कपड़ा के चक्कर में जीवन भर खून पसीना
कमाई से मकान से लेकर हर चीज देखभाल और करता है, लेकिन आज वही उन्हीं की पत्नी 6 टुकड़े में कर दिया। सोचने वाली बात है। आप लोग देखा उनके परिवारजनों की जो हालत है, इस समय रो का बुरा हाल है, और ये आगे परिवारजनों की मांग है कि कड़ी से कड़ी सजा हो जो इसमें आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। आगे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सी के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।